भयानक चांदनी के नीचे एक पुराना हवेली खेतों के बीच में मंडराती है, जो एक विशाल बरगद के पेड़ से संरक्षित है, जिसकी शांति केवल दूर की भौंक और चहचहाट से टूटती है। अर्जुन और गौरी हाथ में मशाल लिए हवेली की ओर सावधानी से बढ़ते हैं। उनका साहस भयावह वातावरण से परखा जाता है। अर्जुन पूछता है, क्या तुम डरी हुई हो गौरी? गौरी की आंखों में डर और उत्साह का मिश्रण झलकता है, क्योंकि वह स्वीकार करती है, मैं डरी हुई हूं, लेकिन इसका आनंद भी ले रही हूं। अर्जुन और गौरी सावधानी से और गहराई में प्रवेश करते हैं। धूल भरी छायाएं प्राचीन हवेली से चिपकी हुई हैं। गौरी की आवाज सन्नाटे को चीरती है, देखो, यह राघव सिंह है। रामू काका ने बताया कि वह बहुत बहादुर था। एक अजीब सी आवाज शांति को भंग कर देती है, जिससे उन दोनों में डर का झटका लग जाता है। हवेली के पिछवाड़े में पीपल के पेड़ के नीचे अर्जुन और गौरी स्मारक के पास आते हैं। अर्जुन की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। शायद यहीं राघव सिंह की आत्मा भटकती है। हवा तेज हो जाती है। पत्तियां भयावह रूप से सरसराहट करती हैं, क्योंकि एक आवाज फुसफुसाती है, डरो मत, मैं यहां हूं। गांव का बाजार जीवन से धड़कता है, क्योंकि श्यामलाल साहूकार ग्राहकों से बातचीत करते हैं। उनका व्यवहार चालाकी का प्रदर्शन करता है। एक ग्रामीण श्यामलाल से पुराने हवेली के अंदर छिपे खजाने के बारे में फुसफुसाता है। छिपे हुए खजाने का इक्र आते ही श्यामालाल की आंखें लालच से चमक उठती हैं। हवेली प्राचीन और क्षयकारी चांद की अजीब चमक के नीचे मंडराती है, भूली हुई कहानियों और छिपे हुए सायों का प्रतीक। श्यामलाल हाथ में मशाल लिए सावधानी से आगे बढ़ता है। उसका डर छिपे खजाने के अदम्य आकर्षण से जूझ रहा है। जैसे ही श्यामलाल अशुभ संरचना के करीब पहुंचता है, अंदर से अजीब, परेशान करने वाली आवाजों का एक कोरस उठता है, जो शांति को जगाता है। श्यामलाल पुराने कमरे में कदम रखता है। धूल उसके चारों ओर घूमती है, क्योंकि वह जाले से गुजरता है। वह एक संदूक की खोज करता है, जिसकी सामग्री सोने के सिक्कों और गहनों से जगमगाती है। अचानक एक भूत प्रकट होता है और श्यामलाल डर के मारे भाग जाता है। एक प्राचीन वृक्ष की शांत निगरानी के नीचे अर्जुन और गौरी गांव के किनारे पर खड़े हैं। उनकी निगाहें रात में मौजूद आकृतियों पर टिकी हैं। अर्जुन की आवाज शांति को चीरती है, मुझे लगता है कि हमें अब जाना चाहिए। गौरी सिर हिलाती है। उसकी आवाज एक धीमी चेतावनी है, हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अर्जुन और गौरी पुराने हवेली के पास पहुंचते हैं, जिसका सिलहूट रात के आकाश के खिलाफ मंडरा रहा है। एक अजीब सन्नाटा उन्हें घेर लेता है, क्योंकि वे हवेली के पीछे छिप जाते हैं। हवा घनी बेलों से फुसफुसाती है। गौरी फुसफुसाती है, उसकी आवाज कांप रही है, मैं डर गई हूं। अर्जुन उसे दिलासा देता है, चिंता मत करो, मैं यहां हूं। अर्जुन और गौरी प्राचीन हवेली में कदम रखते हैं, जहां अंधेरा राज करता है और ठंडी फुसफुसाहटें शांत हॉल से गुजरती हैं। एक टिमटिमाती मशाल के साथ वे अज्ञात में और गहराई तक जाने के लिए अंधेरे को भेदते हैं। अर्जुन रुक जाता है, उसकी आवाज धीमी हो जाती है, चलो देखते हैं कि वहां क्या है। बादलों से भरे आकाश के नीचे एक पुराना हवेली मंडराती है, जिसकी टूटी हुई खिड़कियां और खंडहर दीवारें भूले हुए समय की कहानियां सुनाती हैं। अर्जुन और गौरी सावधानी से हवेली के मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हैं। उनके आंकड़े प्रभावशाली संरचना के खिलाफ छोटे हैं। अर्जुन और गौरी जैसे ही हवेली के गेट पर पहुंचते हैं, गेट भयावह रूप से चरचराता है। उनकी परछाइयां धुंधली रोशनी में लंबी होती जाती हैं। रात के आवरण में अर्जुन और गौरी सावधानी से भयावह हवेली में प्रवेश करते हैं, जो भूतिया फुसफुसाहटों से अनजान है, जो उनका इंतजार कर रही हैं। क्षय होती संरचना से हवा चीखती है। उसका दुखद गीत गौरी के दिल में समाये डर को बढ़ाता है, क्योंकि वह अर्जुन का हाथ पकड़ती है। अर्जुन और गौरी के जमे हुए खड़े होने पर मकड़ी के जाले भूतिया कफन की तरह चिपके हुए हैं। धूल हर सतह पर जम जाती है और अनजाने जीवों का सरसराहट प्रेतवाधित हॉल में गूंजती है। रात की शांति ऊपर से एक घंटी की अशुभ बजने से टूट जाती है।
टन 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 गौरी डर से अर्जुन को पकड़ती है। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो जाती हैं। भैया, यह घंटी कौन बजा रहा है? अर्जुन की आवाज तनाव को चीरती है। चलो चलो चलें। तूफान के बादलों से ढके आसमान के नीचे गौरी और अर्जुन एक जर्जर हवेली के सामने खुद को पाते हैं, जिसकी काली छाया एक कठोर संकेत है। चांद क्षण भर के लिए बादलों से झांकता है, लंबी डरावनी छायाएं डालता है जो हवेली के क्षय होते मुखौटे पर नाचती हैं। एक अजीब सी सरसराहट रात को परेशान करती है, जो हवेली की जर्जर दीवारों के भीतर अदृश्य गतिविधियों का संकेत देती है। प्राचीन हवेली के अंदर गौरी और अर्जुन अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। प्रत्येक कदम शांत हॉल में गूंजता है। जीर्ण सीढ़ियां उनके वजन से कराहती हैं। हर चरमराहट हवेली के छायादार अतीत की एक स्पष्ट याद दिलाती है। जैसे ही वे शीर्ष पर पहुंचते हैं, एक मंडराता हुआ साया उभरता है, जो उनकी खोज पर एक छाया डालता है। प्राचीन हवेली में एक भयानक भूत प्रकट होता है। उसकी लाल आंखें गुस्से से जल रही हैं, क्योंकि वह दहाड़ता है। उसकी आवाज गूंजती है, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुरंत बाहर निकल जाओ। गौरी डर से जम जाती है, जबकि अर्जुन साहस जुटाते हुए घोषणा करता है, हम चोरी करने नहीं आए हैं, हम केवल सच जानना चाहते हैं। गांव का हवेली रात के खिलाफ टिकी हुई है। इसकी जर्जर सिलहूट भूली हुई शान और छिपे रहस्यों की एक स्पष्ट याद दिलाती है। लालची ग्रामीण हवेली के प्रभावशाली मुखौटे के खिलाफ छोटे आंकड़े उन इच्छाओं से प्रेरित होकर, जो उन्हें ढकने वाली छायाओं की तरह ही अंधेरी हैं, घुसपैठ करने का साहस करते हैं। भूतिया चांदनी में नहाया हुआ हवेली अधिक भयावह और आशंकाजनक लगती है, मानो ऐसे रहस्यों की रक्षा कर रही हो जिन्हें अछूता छोड़ दिया जाए। हवेली के गुप्त कमरे के अंदर एक ठंडी उपस्थिति साकार होती है। राघव सिंह का भूतिया रूप मंडराता है। उसके हाथ में एक तलवार है। भूत ने घोषणा की, मैं राघव सिंह हूं, मैंने इस गांव के लिए अपनी जान दी। उसकी आवाज कमरे में गूंजती है, यह खजाना मेरा नहीं है, यह गांव का है। विशाल बरगद के पेड़ की शांत निगरानी के तहत इसकी जड़ें पृथ्वी को जकड़ लेती हैं, एक गुप्त मार्ग को छिपाती हैं। राघव सिंह की आवाज गूंजती है, रहस्य का खुलासा करते हुए। हवेली के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो बरगद के पेड़ के नीचे खुलती है। राघव सिंह ने खजाने का उद्देश्य बताया। खजाना वहां छिपा है, एक पत्र के साथ, जिसमें कहा गया है कि सोने का उपयोग गांव के स्कूल, कुएं और अस्पताल के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए। रात के आवरण में श्यामलाल और उसके खतरनाक आदमी प्रभावशाली हवेली के सामने इकट्ठा होते हैं। उनके क्रूर चेहरे टिमटिमाती मशाल की रोशनी से जगमगा रहे हैं। श्यामलाल की आवाज सन्नाटे को चीरती है, दरवाजा तोड़ दो। सशस्त्र पुरुष आगे बढ़ते हैं। उनकी छायाएं भयावह रूप से नाचती हैं, क्योंकि वे प्राचीन किले पर धावा बोलने की तैयारी करते हैं। हवेली के अंदर अर्जुन, गौरी और राघव सिंह मिलकर काम करते हैं। गुप्त सुरंग के प्रवेश द्वार को बंद कर देते हैं। उनकी मदद की गुहार गांव में गूंजती है, अपने काम को पूरा करने के लिए सहायता मांगते हुए। अचानक राघव सिंह की आत्मा प्रकट होती है और उनके चारों ओर हिंसक हवाएं घूमती हैं। हवेली के मैदान में श्यामल और उसके आदमियों को तेज हवाओं से पीटा जाता है। डर हावी होने पर उनका गठन ढह जाता है। ग्रामीणों अब उत्साहित होकर अर्जुन और गौरी का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनकी एकता पीछे हटते हुए लोगों के बिल्कुल विपरीत है। हवेली के ऊपर राघव सिंह का भूतिया रूप शानदार ढंग से चमकता है, जो न्याय और आशा का प्रतीक है। गांव का चौक उबलते गुस्से से धड़कता है, क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे साहूकार द्वारा किए गए अत्याचार को दर्शाते हैं। एक अदृश्य उपस्थिति, राघव सिंह की आत्मा, चुपचाप अपने लोगों के दुख का गवाह है। साहूकार के लालच ने गांव को गरीबी और निराशा के गर्त में धकेल दिया है, जिससे उनके जीवन पर एक लंबी
काली छाया पड़ी है। अपने उद्देश्य में एकजुट ग्रामीण साहूकार को पकड़ लेते हैं, न्याय की मांग करते हैं। छिपा हुआ खजाना उजागर हो गया और उसे ग्राम परिषद को सौंप दिया गया, जो पुण्य प्राप्त आशा का प्रतीक है। राघव सिंह की आत्मा की योजना की जीत को देखकर गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सुनहरी धूप के नीचे गांव का स्कूल गतिविधि से भरपूर है। बच्चे अपनी पढ़ाई में तल्लीन हैं। राघव सिंह की आत्मा पूर्णता से भरी कहती है, अब मेरा काम पूरा हो गया। कथाकार घोषणा करता है। तेज रोशनी की चमक में राघव सिंह की आत्मा गायब हो जाती है।